बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव आसिफ अली, आपका कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि फ़र्स्ट ईयर का सिलेबस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और अब हम लोग सेकेंड ईयर के पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है डेटा बेसिक्स। इससे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि सेकेंड ईयर कंप्यूटर का सिलेबस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला डेटाबेस के मुतालिक है, जिसमें हम लोग डेटाबेस के मुतालिक MS एक्सेस के टूल को इस्तेमाल करके पढ़ेंगे, और दूसरा पार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है, जिसमें हम C लैंग्वेज को पढ़ेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेटा बेसिक्स। स्टूडेंट्स, डेटा बेसिक्स का जो पहला टॉपिक है वो है डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कि डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है और इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है, इस टॉपिक में हम इस चीज़ के मुतालिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा के मुतालिक कि डेटा क्या है। डेटा का लफ्ज़ जमा है डेटम की। सबसे पहले जो वर्ड यूज़ किया जाता था वो डेटम यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में जनरली कॉमनली आम तौर पर फिर इसके लिए लफ्ज़ डेटा ही इस्तेमाल होने लगा। डेटा का मतलब क्या है? किसी भी शय को नंबरों में बयान करना डेटा कहलाता है। या आम तौर पर कॉमनली जो डेटा की डेफिनेशन है वो है कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कॉल्ड डेटा। डेटा बहुत सारी फॉर्म्स में हो सकता है। टेक्स्ट की सूरत में हो सकता है, न्यूमेरिक की सूरत में हो सकता है, वॉइस की सूरत में हो सकता है, या फिर इमेजेस की सूरत में, या फिर वीडियोस की सूरत में हो सकता है। डेटा बहुत सारे फॉर्म्स में हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स हैं डेटा की, जैसे कि सिटीज़न डेटा है कि आमतौर पर जब हम लोग मर्दमशुमारी करते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा को कलेक्ट करते हैं पूरे मुल्क से, और उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे फैक्ट्स शामिल होते हैं। वो फैक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं एज ग्रुप हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है कि कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोगों का ग्रुप कितनी एज का है, जिसमें हम इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा या फिगर्स को कलेक्ट करते हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ामिनेशन का डेटा है, उसमें स्टूडेंट का नाम आ जाता है, उसका रोल नंबर आ जाता है, उसके पेपर्स आ जाते हैं कि वो कौन कौन से पेपर्स में अपीयर हुआ है, उन पेपर्स में कितने नंबर हासिल किए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स के एग्ज़ामिनेशन के हवाले से जो ये फिगर्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, इसको भी हम डेटा कहते हैं। डेटा के बाद स्टूडेंट्स अगर जो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया उसको जब हम प्रोसेस कर लेते हैं तो वही डेटा इंफॉर्मेशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इंफॉर्मेशन की सिंपल सी जो डेफिनेशन है, द प्रोसेस डेटा इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। डेटा को हम बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्म्स में, मीनिंगफुल फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम उसको किसी मीनिंगफुल फॉर्म में या यूज़फुल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम इंफॉर्मेशन कह देते हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन की एक और डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन को हम डेटा से ड्राइव्ड करते हैं, कि जो हमारे पास डेटा होता है उससे हम
उसमें कुछ चेंजिंग करके उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करके हम वहाँ से इंफॉर्मेशन को ड्राइव करते हैं। और इसकी एक एग्जांपल क्या है इंफॉर्मेशन की? सेंसस रिपोर्ट है। सेंसस रिपोर्ट में क्या होता है कि हमें टोटल पॉपुलेशन पता चल जाती है, लिटरेसी रेट पता चल जाता है हमें। इसके अलावा हमें मेल फीमेल रेशो पता चल जाता है, यंग जो लोग हैं, मिडिल एज के लोग हैं या ओल्ड पीपल हैं, उनकी डिटेल हमें मालूम हो जाती है। और इन चीज़ों से क्या है, गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स के लिए कि उन्होंने पब्लिक के लिए क्या क्या प्लान करना है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स डेटा की प्रोसेसिंग होती है। जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन में तब्दील हो जाता है। या हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है कि प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो डेटा की प्रोसेसिंग क्या है? डेटा प्रोसेसिंग को हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग भी कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग इज आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं डेटा के सेट पर, मुख्तलिफ़ किस्म के डेटा पर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं ताकि हम उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। और वो इंफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है? वो डायग्राम्स की सूरत में हो सकती है, रिपोर्ट्स की सूरत में हो सकती है, ग्राफ्स की सूरत में होती है। तो स्टूडेंट्स, वो जो हम डेटा के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं, वो सारे का सारा जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग। अच्छा स्टूडेंट्स, डेटा की प्रोसेसिंग के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। डेटा के इंफॉर्मेशन में तब्दील करना डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है, ये तो हम लोग जान चुके हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए या इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास 3 तरह के स्टेप्स हैं और वो 3 स्टेप्स आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। पहला स्टेप है डेटा के कैप्चरिंग, दूसरा है डेटा मैनिपुलेशन और तीसरा है मैनेजिंग द आउटपुट रिज़ल्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डेटा प्रोसेसिंग की फ़र्स्ट टेक्निक जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज़ डेटा कैप्चरिंग। डेटा कैप्चरिंग क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं या हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड डेटा कैप्चरिंग। तो स्टूडेंट्स, डेटा को हम डायरेक्टली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं थ्रू इनपुट डिवाइसेस। जैसा कि अभी मैं माइक में बात कर रहा हूँ तो ये माइक जो है डायरेक्टली डेटा को रिकॉर्ड कर रहा है थ्रू अ इनपुट डिवाइस। माइक एक इनपुट डिवाइस है, इसके ज़रिए जो हमारा डेटा है वो डायरेक्टली रिकॉर्ड हो रहा है। या फिर हम इसको मैन्युअली भी इनपुट कर सकते हैं। मैन्युअली इनपुट कैसे करेंगे कि हम कीबोर्ड के ज़रिए बटन्स को प्रेस करके उस डेटा को मैन्युअली भी इनपुट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को डायरेक्टली थ्रू इनपुट डिवाइसेस या मैन्युअली कीबोर्ड के ज़रिए हम रिकॉर्ड करते हैं, इस सारे प्रोसेस को हम डेटा कैप्चरिंग कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी टेक्निक है डेटा प्रोसेसिंग की, वो है डेटा मैनिपुलेशन की। डेटा मैनिपुलेशन क्या है कि डेटा पर हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। किस लिए? ताकि हम उस डेटा से अपना मतलूबा रिज़ल्ट हासिल कर सकें। उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस को अप्लाई करके उसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजिंग्स के ज़रिए, उसमें अरेंजमेंट्स के ज़रिए उसकी अपीयरेंस को तब्दील करते हैं ताकि हम अपना मतलूबा रिज़ल्ट हासिल कर सकें, मतलूबा किस्म का
डेटा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन। तो स्टूडेंट्स, डेटा मैनिपुलेशंस के लिए भी अलग से मज़ीद 4 स्टेप्स हैं सॉरी। और वो स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहला है क्लासिफिकेशन का। डेटा मैनिपुलेशन कैसे होती है उसके लिए भी हमें कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को एक ग्रुप्स की सूरत में, जो सिमिलर ग्रुप हो या सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स रखता हो जो डेटा, उस सूरत में हम डेटा को मैनेज करते हैं। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन करना। और वो ग्रुप किस सूरत में हो सकते हैं? वो ग्रुप जो है न्यूमेरिक की सूरत में भी हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक की सूरत में भी हो सकता है, या अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म्स में भी हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है डेटा मैनिपुलेशन का, वो है कैलकुलेशन। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम मुख्तलिफ़ किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं डेटा पर। और वो ऑपरेटर कौन कौन से हो सकते हैं? जमा का हो सकता है, मनफी का हो सकता है, ज़रब का हो सकता है, तकसीम का हो सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर्स हैं जिनको हम डेटा पर अप्लाई करते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डेटा पर अप्लाई करते हैं, इसको हम कैलकुलेशन कहते हैं। और ये ऑपरेटर हम क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि हम डेटा में अगर कहीं पर हमें किसी डेटा को सम करना है, किसी की एवरेज मालूम करनी है, या कहीं पर हमें परसेंटेज की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को अप्लाई करते हैं। उसके बाद है तीसरा स्टेप डेटा मैनिपुलेशन का है, वो है सॉर्टिंग का। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इसमें ये होता है कि हम डेटा को अरेंज करते हैं एक लॉजिकल सीक्वेंस में। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने डेटा को एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, और इसी को हम सॉर्टिंग का नाम देते हैं। और सॉर्टिंग किस तरह से हो सकती है? इसमें हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं न्यूमेरिकली, आइदर अल्फ़ाबेटिकली, या इसके अलावा कोई और तरह का डेटा है जो हम अपने हिसाब से, जिसको हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं एज ग्रुप के हिसाब से, क्लास के हिसाब से, स्टडी ग्रुप के हिसाब से। हम किसी भी तरह से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग ये एक ऐसा प्रोसेस होता है डेटा मैनिपुलेशन का जिसमें हम लार्ज वॉल्यूम को डेटा के रिड्यूस करते हैं। किस फॉर्म में? एक मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, ताकि उसको अच्छे तरीके से समझा जा सके। और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम समराइजिंग कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा हमारा प्रोसेस है, तीसरा जो हमारा स्टेप है डेटा प्रोसेसिंग के लिए, वो है मैनेजिंग द आउटपुट। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस डेटा पर परफॉर्म करते हैं, तो उसके बाद जो हमें आउटपुट हासिल होता है, तो उस आउटपुट को हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। उस स्टोरेज के लिए हम हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी डिवाइसेस जो हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क है, उसको इस्तेमाल करते हैं। और फिर उस डेटा को हमने रिट्राइव भी करना होता है। क्यों स्टोर करते हैं? इसलिए स्टोर करते हैं कि ताकि आगे फ्यूचर में अगर हम उस डेटा की हमें दोबारा से ज़रूरत पड़े तो हम उसको रिट्राइव कर सकें, दोबारा से उसको एक्सेस कर सकें, दोबारा से उसको हासिल कर सकें। तो इसमें एक दो टर्म्स और भी इस्तेमाल हुई हैं, वो है कम्युनिकेशन की। तो डेटा की कम्युनिकेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, इसको हम डेटा की कम्युनिकेशन कहते हैं। ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। और अगर हम उसी डेटा को जो हमारे पास मौजूद होता है उसी को हम कॉपी करें, या हम उसकी कोई डुप्लीकेट कॉपी तैयार करें,
ताकि हम उसको फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकें, उसको बैकअप के तौर पर हम यूज़ कर सकें। तो उस सारे प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, डेटा की रिप्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोगों का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस दिया जाएगा, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।